ट्रिक तो पढ़ो, ये लास्ट हफ्ता किए थे, लास्ट अगले दिन किए थे। एक आदमी सामान को बेचा 10% का लॉस में। कितना बेचा? 10% के लॉस में। अगर वो 3000 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको फायदा कितने का होता है? 5%। मतलब इस क्वेश्चन को ना समझाता है, ये क्वेश्चन पूरा क्या है। ये क्वेश्चन जो ना करवाया हुआ है यार, देखो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इधर आ जाओ। CP SP, CP और SP CP और SP। CP कितना दिया है? CP, रुको, एक आदमी जो है ना सामान को खरीदा कितने में? 1000 में। कितने में खरीदा? 1000 में। चलो मान लो उसको 10% फायदा में बेचता है, कितना में बेचेगा? 1100 में। और अगर 20% का फायदा में बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 1200 में। 1200 में। यानी 100 रुपये अधिक बेचेगा, 100 रुपया अधिक बेचेगा तो उसको कितने का फायदा होगा? 20% का। तो यही क्वेश्चन को मैं एक काम करता हूँ, ए मैन सेल एन आर्टिकल, एक आदमी जो है सामान को बेचा एट, मैं कुछ और लेता हूँ, कुछ और अमाउंट लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे और अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पे काम करता हूँ, लेता हूँ 5000। 5000 का 10% 5500, कितना बेचेगा? 5500 में। और यहाँ बेचेगा तो 6000 में। फ़र्क कितने का आ रहा है? 500 का, ठीक है। सुनना, एक आदमी सामान को बेचा है एट 10% गेन, 10% गेन। एक आदमी सामान को 10% फायदे में बेचा, यस सर, ठीक है। इफ ही सेल फॉर 500 मोर, अगर वो 500 रुपये अधिक में बेचता, 500 रुपये अधिक में बेचता, ही विल गेन 20%। कितना गेन करेगा? 20% गेन करेगा। आया समझ में? आया? यस सर। ठीक है, अब बताओ क्या करना है। करना क्या है सर? क्वेश्चन वही है, इसका उल्टा उसका उल्टा बना दो, इसमें सीपी भी है। इसका उल्टा बना दो, इसका उल्टा। एक आदमी सामान को बेचा, ठीक है। ए मैन सेल एन आर्टिकल एट 20% गेन, 20% गेन। इफ ही सेल फॉर 500 लेस, 500 अगर 500 रुपये कम में बेचता है, लेस कम में बेचता है, देन लेस बोला है, लेस लॉस नहीं बोला दीदी, लेस बोला है, देन ही विल गेन 10%, ही विल गेन 10%। दोनों क्वेश्चन में फर्क देखना, दोनों क्वेश्चन में क्या बोला है। एक आदमी सामान को बेचा 10% के फायदे में, 10% के, अगर वो 500 रुपये अधिक में बेचेगा तो उसको 20% का फायदा हो जाएगा। उल्टा रिवर्स क्वेश्चन, एक आदमी सामान को बेचा 20% का फायदा में, कितना बेचा? 20% का फायदा में। अगर वो 500 रुपये कम में बेचेगा तो उसको 10% का फायदा होगा। यही क्वेश्चन है, बस घुमा करके दो क्वेश्चन बना हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है, ध्यान कर देना है, ध्यान वहाँ देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा तरीका, एकदम आराम से करना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, CP कितना लेते हैं? बोला मैं कराया था कि नहीं कराया था भाई, एक एक क्वेश्चन अब बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आप उसको भूलते जा रहे हो दिक्कत हो जाएगा। देखो इधर, लेट CP इक्वल टू कितना? लेट CP इक्वल टू कितना? 100। CP कितना है? 100। तो SP एट 10% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 110। और SP एट 20% प्रॉफिट 20 कितना हो जाएगा? 120। डिफरेंस बिटवीन 2 SP, 10%। डिफरेंस बिटवीन 2 SP क्या? 120 माइनस 110, 120 माइनस 110, 10 हो गया। अगर फर्क 10 का है, तो CP कितना है? 100, ठीक है ना। इफ डिफरेंस इज 10, इफ डिफरेंस इज 10, देन SP कितना है? SP कितना है? 100। ये क्या है? ये जो अमाउंट देख रहे हो ये क्या है? ये फर्क है। ये क्या है? फर्क। उन दोनों SP का क्या है? फर्क है। देखो इधर देखो, क्या है ये? दोनों SP का क्या है? ये फर्क है। क्या ये? फर्क है। 500 रुपये का फर्क है। ये 500 रुपये अधिक में बेच रहा है, या देखो ये 6000 है, सॉरी ये 6000 है, ठीक है, इसको ये मत करना, ये 6000 है,
ठीक है। अगर 500 रुपया अधिक बेच रहा है तो 10-20% का फायदा हो रहा है, 500 रुपये कम बेचेगा तो 10% का ये हो रहा है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से घुमा के दिया है। तो अगर फर्क 10 रुपये का तो एसपी कितना है 100। अगर फर्क 1 रुपये का है तो 100/10। अगर फर्क 500 का है तो 100/10 × 500। पाँच हजार कुड़ा क्या 100/10 × 500 कुड़ा क्या इजी हार्ड नहीं समझा सर। कौन सा वाला? वहीं से। काटपीट? हाँ। अरे यार ये कहाँ तक, यहाँ तक समझे, कहाँ से नहीं समझे? ये 120 तक समझा, 120 जहाँ से लिखा है ना। अगर फर्क, अरे ये समझे, लाइन समझे। अगर फर्क 10 रुपए का तो एसपी कितने 100। अगर फर्क 1 रुपये का है देन एसपी कितने 100/10। अगर फर्क 500 का है तो एसपी कितने 100/10 × कितना हो गया 5000 हो तो गया। एसपी क्या है? तो यहाँ पे क्या निकला? यहाँ पे क्या निकला? सीपी कितना निकला? कहाँ डाउट रहा बोलिए? अभी नहीं समझे सर। पार हो गया दिमाग से। हाँ? नहीं, सर काटवार में इसको प्रैक्टिस चाहिए सर। ये कहाँ अटक रहा हो तब तुम? मैं लास्ट सर। लास्ट में ही दिक्कत है सर। काटपीट में? हाँ। काटपीट में ये लाइन समझे कि अगर दोनों में फर्क 10 का है तो सीपी कितना है 100। अगर दोनों में फर्क 1 रुपये का है तो 100/10। ये कहाँ से आया पूछ रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ 500 कहाँ से आया? वो फर्क है ना सर, वो तो समझ आ गया। तो फर्क कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्क कितने का है? 500 वो 500 ज़्यादा में बेचे, 500 कम बेचे, कहाँ फर्क दिक्कत हो रहा है? सर ये काट दिक्कत ये है कि 1 रुपये में 100/10 कहाँ से है? हाँ ये भाग हो जाएगा ना, भाग हो जाएगा। अगर फर्क 1 रुपये का है तो एसपी कितना हो जाएगा 100/10। इसके भाग करते हैं। कैसे भाग करते हैं सर? ये कैसे आया 100/10? ये कहाँ से आया? वही तो पूछ रहा हूँ सर, कहाँ से है? मन मेरे अरे कहाँ से आया वो? अरे हाँ। ये नंबर देख रहे हो क्या? सर मेरे डॉलर थे 510 एसपी 100/10 × 500 है तब मैं बुझ कर पाओगे इस टाइप का? देखी करी सकते यहाँ पे फर्क कितने का है? ध्यान से देखना। यहाँ पे एक सीपी दिया, यहाँ पे एक सीपी दिया, यहाँ पे क्या दिया है?
यहाँ पे सीपी कितना दिया है? एक बार सुनो, यहाँ पे एक आदमी सामान को बेचा, एक सामान को बेचा 10% के लॉस में, 10% के लॉस में। चलो एक सीपी दिया हुआ जो मुझे नहीं पता है, सीपी दिया है जो मुझे नहीं पता है, ठीक है, सीपी भी मेरे को नहीं पता है। एक आदमी सामान को बेचा 10% के लॉस में, ठीक है। अगर वो 300 रुपये अधिक में बेच देता तो उसको फ़ायदा, 3000 रुपये अधिक में बेचता तो फ़ायदा कितने का हो जाता है उसको? 5% का फ़ायदा हो जाता है। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को क्या निकाल, तो दोनों में फ़र्क कितने का है? 3000 का। फ़र्क कितने का है? 3000 का है, ठीक है। तो चलो एक आदमी सामान को खरीदा, सामान को मालूम खरीदा होगा 100 रुपये में, कितना में खरीदा होगा? 100 रुपये में। अगर वो 10% बेचता तो 110 का फ़ायदा होता, और यहाँ फ़ायदा कितना होता है? 105% का। पक्का? तो दोनों में फ़र्क कितना है? 5% का। अगर 5% का फ़र्क है तो सीपी कितना है? सीपी कितना है? 100%। कितना है? 100%। अगर एक का फ़र्क होता तो 100/5, और अगर 3000 का फ़र्क है तो 3000 इंटू 100/5, तो 520 जा, ये हो गया कितना? 60,000। कितना हो जाएगा? 3000 इंटू 20। इजी की हार्ड है? आप समझ गया सर। कौन सा नहीं समझे? ये कैसे आया समझे? अभी ये समझे कैसे आया? यस सर। सेम तो वहाँ भी था यार, सेम तो वही भी था, सेम तो वही भी था, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो नंबर थोड़ी मिलेगा, ऐसे लिखेंगे तो नंबर थोड़ी मिलेगा। इधर देखो, हो गया? तो नहीं, गलती काटा हूँ मैं। 15 फ़र्क कितने का आ रहा है? अरे यार, एक में लॉस हुआ है, आई एम सॉरी, एक में लॉस हुआ है, मैं ध्यान ही नहीं दिया। लॉस हुआ है यहाँ पे। क्या हुआ है यहाँ पे? लॉस हुआ है, लॉस 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 हुआ है। तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 90 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 90। तो यार गड़बड़ कैसे हो जा रहा है? 90 कितना हो जाएगा ये? 90। सीपी कितना हो जाएगा ये? 90। दोनों में फ़र्क कितने का है? 15 का। फ़र्क कितने का है? 15 का। अगर 15 का फ़र्क है तो 100/15। अगर एक का फ़र्क है तो 100/15। और यहाँ पे 100/15 इंटू 3000, 100/15 इंटू 3000 कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 2 ये हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, हो गया? तो चलो इधर आ जाओ। अब ये सारा क्वेश्चन हम लोग को करेक्ट करना है, तोड़ना है, फटाफट सारा क्वेश्चन तोड़ना है जल्दी से। क्या बोला इधर देखना, ये लग, एक आदमी ना, सुनो, मिस्टर वाजपेयी एक सामान को बेचे, मिस्टर वाजपेयी एक सामान को कितना बेचे? 20% का प्रॉफिट। कितना बेचे? 20% का प्रॉफिट में। अगर वो 15 रुपये अधिक में बेचेंगे तो उनको 25% का फायदा हो जाएगा, 25% का फायदा हो जाएगा। लिखने का तरीका बता, अरे लिखना पड़ेगा ना, वैसे थोड़ी लिखोगे। ठीक है, रुको मैं ये क्वेश्चन को एक काम करता हूँ। मिस्टर वाजपेयी एक सामान को कितना बेचे? 20% का फायदा में, 20% का फायदा में। मिस्टर वाजपेयी एक सामान को बेचे 20% का फ़ायदा में। ठीक है, अगर वो 15 रुपये अधिक में बेचते तो 15% का उनको ये हो जाएगा, 25% का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक आदमी सामान को कितना में खरीदा नहीं पता, पहले बोलता है सामान को कितना में बेचा, वाजपेयी कितना में बेचे? 20% प्रॉफिट में, 20% प्रॉफिट में। ठीक है, 20% प्रॉफिट में बेचे, मतलब यह सीपी कितना है? 100, ये कितना होता है? 120। अगर वो 15 रुपये अधिक में बेच देते तो उनको कितने का फ़ायदा हो जाता? उनको फ़ायदा हो जाता 25% का। कितने का फ़ायदा होता? 25% का फ़ायदा हो जाता। ठीक है, मिस्टर वाजपेयी सामान को कितना में बेचे? खरीदे 100, नहीं पता मेरे को, नहीं पता कितना में खरीदे, लेकिन हाँ इतना बोला गया कि 20% में बेचे तो उनको 20% में बेचे, सॉरी 20% का प्रॉफिट में बेचे। अगर 15 रुपये अधिक में बेचते तो उनको 25% का फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे सीपी कितना? 100, एचपी कितना हो जाएगा? वहाँ पे 120% और यहाँ पे 125%। दोनों में फ़र्क कितना है? 5%। कितना फ़र्क है? 5%। अगर फ़र्क 5% का है तो सीपी कितना है? 100। कितना है? 100। अगर 1% का होगा तो 100/5, और अगर 15 का होगा तो 100/5 इंटू 15। तो ये 5 3 आप 15, गलती हो रहा है, 300 आया। 300। वहाँ कितने है? हमें 300। ठीक है, चलो ठीक है। तो यस सर, आप कर सकते हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर इधर आ जाओ, इधर ये वाला, इसमें आ जाओ। पहले मैं एक हल्का हल्का कराता हूँ, फिर ये। एक आदमी सामान को बेचा 5% के फायदे में। सुनो, लिखना कैसे? पहले उसको ऐसे थोड़ी लिखना है, इसको वैसे थोड़ी लिखना है। इसको लिखने का तरीका तो देखो, 10 नंबर का, 10 नंबर लिखने का तरीका देखो। ठीक है,
10 नंबर लिखने का तरीका देखो, ठीक है। लेट सी पी इक्वल टू कितना, सी पी इक्वल टू 100, एस पी एट 20% प्रॉफिट 120, यस सर। एस पी एट 25% प्रॉफिट कितना होगा, 5% का फर्क। 125। डिफरेंस बिटवीन टू एस पी, दोनों एस पी में फ़र्क कितना है, 5%। 125 माइनस 120, 20 5। ठीक है, अब लिखोगे अगर फ़र्क 5 क्या है, अगर डिफरेंस बिटवीन टू एस पी है 5 का, देन सी पी कितना है, 100। अगर फ़र्क 1 का है तो 100/5। अगर फ़र्क कितने का है, फ़र्क कितना था वहाँ पे, 15 का था शायद, कितना था फ़र्क, ये देखो फ़र्क ये रहा 15 का, ये फ़र्क है, ये क्या है 15 का फ़र्क है। अगर ये 15 का फ़र्क है तो 100/5 × 15 खत्म, ये तो हो गया। ऐसे लिखना है अपने को, 5 3 या 300 हो गया तो खत्म। चलो आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाओ फटाफट। एक आदमी अपने घर को बेचा, ये क्वेश्चन करेंगे 11 नंबर करके, पहले 12 कर रहे हैं। एक आदमी अपने घर को बेचा 5% के प्रॉफिट पे, कितना बेचा, 5% का प्रॉफिट में बेचा। अगर वो 250 रुपये कम में बेचता तो उसको 3.34% का फायदा हो जाता। 1 मिनट, ये नंबर देख के रोना नहीं, ये नंबर देख के रोना नहीं, आराम से करना है, आराम से करना है, नंबर देख के रोना नहीं। ये 4 3 12 + 3 15/4 बोलते हैं इसको, 15/4 पता है ना, 15/4। रोना मत इसको देख के, ऐसा नंबर देख के रोते नहीं है, हंसते हैं। ये कितना है, 15/4। ये वाला मेरे को कराना। अब मैं मैथमेटिक्स का हर दिन कुछ ना कुछ कराऊंगा। अब मैं सोचा हूँ कि मैथमेटिक्स में जो दिक्कत हो रही है ना, उसको दूर करने के लिए एक बेसिक 20 क्लास कराऊंगा, एटलीस्ट 20 क्लास, जिसमें सारा खत्म हो जाए, निपट जाए सारा। फर्स्ट वो करना पड़ेगा, उसमें ये सब कवर रहेगा, ये भी कवर रहेगा। परसेंटेज जब कराऊंगा तो ये भी करा दूंगा। चलो देखो यहाँ पे इधर आ, हाँ सुनो, वो 15/1 सुनो तो, सी पी कितना है, 100। यस सर। यहाँ पे कितना बेच रहे पहले बताओ, 5% का फायदा में, कितना बेच रहा है, 5% का फायदा में। यहाँ पे वो क्या, बट्टा 3 3/4, 3 3/4। इसको लिखते कैसे हैं, 3 4 12 + 3, पढ़े हो कि नहीं, हाँ सर। 15/4%। पढ़े कि नहीं पढ़े बताइए, पढ़े तो। अबे यार 4 3 12 + 3 15/4, ये तो पता होगा। पढ़े तो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे जोड़ते हैं तो निकलता है कितना, 15/4, 15/4। ओके इधर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 105%। ये बताओ, ये 415/4 कैसे सर? सर कैसे, जोड़ दो ना। अच्छा ये कैसे आया, इसको क्या किए 100 + 5, इसको क्या किए 100 + 415/4, सॉरी 100 + 15/4, इसको जोड़ोगे ना तो 415/4 आएगा। कैसे सर आएगा? कैसे 100 को सुनो ना, 100 ये 100 बाय क्या है, ये 100 है। अरे नहीं 1 मिनट को, हाँ 100 + 15/4, इन दोनों को जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे ये करो, हाँ सर। 415/4 हो गया तो। अच्छा ये कितना है 105, ये कितना है 415। क्या बोला सुनो, 250 रुपया कम में बेचेगा, 250 रुपया कम में बेचेगा तो इसको इतने का ये होगा। समझ में आया तो ठीक है। तो फर्क कितने का है, 250 का है। इसकी जगह कभी कभी दिखता है 250 रुपया मोर या लेस दे देता है। क्या देता है, मोर या लेस। ठीक है, तो सीपी कितना है, अपने तरीके से करते हैं। सीपी है 100, लेट सीपी इक्वल टू 100, लेट सीपी। एक मिनट पहले इसको तो कर ले, दोनों में फर्क कितने का है, दोनों में फर्क कितने का है, 415 415/100 माइनस 415/4। ये जाहिर सी बात है, सुनो ना, ये कम में बेचा है मतलब ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तो 105 माइनस 415/4, 105 माइनस 415/4। अब देखो इसको कैसे करूँगा, देखना पहले सीख लो, पहले नॉर्मल सीख लो। तो ये 400, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 400 माइनस 415/4 तो क्या 15/4। इजी हार्ट, इजी, मैं एकदम आराम से कर देता हूँ। अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 400
400 माइनस 415/4 15/4 हो गया तो फर्क कितने का है 15/4। अगर फर्क 15/4 है, मैं परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूँ, इसमें जल्दी कटेगा। अगर फर्क 15/4 का तो सीपी कितना है 100। अगर फर्क दोनों में फर्क कितने का है, दोनों में फर्क है 15/4 का, दोनों में फर्क कितने का है 15/4। ए दीदी घबराना नहीं, छोड़ते हो यार तुम लोग, छोड़ देते हो यार। अगर फर्क 15/4 का है तो सीपी कितना है 100। अगर फर्क 4/15 का है तो इंटू 100। यस सर। अभी नहीं गलती करोगे भाई। अगर फर्क 4/15 इंटू 100 250 का है तो इंटू 250 कर दो। अब काटो, कटेगा, काटो तो कितना नहीं करेगा, पॉइंट भी नहीं करेगा आंसर, पूरा कट रहा है, मैं ही क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, रुको मैं करता हूँ, अच्छे से करता हूँ पहले। ठीक है, लेट्स सी पी इक्वल टू 100, लेट्स सी पी इक्वल टू 100, एस पी एट 5% प्रॉफिट 105। देखो ना कहाँ गया क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है। अब एस पी एट 3 होल 3/4% प्रॉफिट 100 प्लस 15/4 415/4 हो गया तो 415/4। ठीक है, इसको काटो, क्या मत काटो, हो गया तो दोनों में फर्क कितना है 15/4 का। ठीक है, डिफरेंट मैं गलती किया मैं कहीं ना कहीं 105 माइनस 415/4। हाँ मैं गलती किया हूँ तो वह 420, रुको 420 होगा। सर 4 इंटू 420 कैसे? 4 इंटू 105 करो कितना होगा। माइनस की होना सर, वो अरे तो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई तो करो, हम 420 होगा। हाँ सर 420। हाँ मैं गलती वहाँ किया था, मैं 100 ले लिया था एक्चुअली में। देखो ना मैं क्या किया था, शायद 100 ले लिया था, 100 नहीं होगा। मेरे को इसको दोनों एसपी को माइनस करना था, मैं सीपी से माइनस कर दिया था। गलती समझे क्या किया था। यस सर। तो 405 माइनस 405 तो ये 4 1 जा 4 5 जा 20, तो 420 माइनस 415/4 मतलब 5/4। अगर फर्क 5/4 का है तो सीपी कितना है 100। ठीक है, इफ डिफरेंस इज 5/4, इफ फर्क इज 5/4 तो सीपी कितना है 100। अगर फर्क 1 का है तो एक है तो एक 100/4। अगर फर्क कितने का फर्क है यहाँ पे 250 का फर्क है, कितने का फर्क है 250 का। अभी काटपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर फर्क 250 का है तो 100 इंटू 4/5 इंटू 250 ये कटा 5 तो 54 जा 200 200 20,000 निकलेगा आंसर। खाली काटपीट में बहुत खतरनाक है। हो गया तो कैसा लगा। यस सर। खाली काटपीट बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। अब आ जाओ थोड़ा उस टाइप के क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोला है। एक आदमी, अब सुनो, बीच में एक नोटिंग आ गया। एक आदमी ना 14 नंबर देखा, क्वेश्चन नंबर 14 देखना। क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज पढ़ो जल्दी से। एक्स एक रेडियो को बेचा, एक्स एक रेडियो को बेचा है, कितने बेचा है। नहीं सर, बाय किया 10% प्रॉफिट में। अच्छा क्या बोल रहे हो। एक्स बेचा एक रेडियो को, एक्स एक रेडियो को खरीदा और बेचा 10% के प्रॉफिट में। अगर वो उसको 10% कम में खरीदता और 65 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 15% का फायदा होता। चलो आते हैं वर्क सीधा करना स्टार्ट करते हैं, बिना बैठे करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो एक्स एक रेडियो को खरीदा, कितने में खरीदा बताया क्या, नहीं बताया। सीपी बताया क्या, नहीं। चलो हम लोग 100 लेते हैं, कितना ले लेते हैं 100। बोलता है कि वो उसको बेचा कितने में, वो उसको बेचा 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट में, 10% प्रॉफिट पे। तो एसपी कितना हो गया 110। अभी ना बोलता है कि वो जो है ना 10% कम में खरीदा। कहाँ, अरे यहाँ तो देख दीदी, यहाँ तो देख, पहले क्या बोला, पहले खरीदा और 10% प्रॉफिट में बेचा तो कितना हो गया 110। अभी वो 10% कम में खरीदेगा, 10% कम में खरीदेगा। चल आजा भाई, 10% कम में खरीद,
मतलब कितना में खरीदा? 90 में खरीदा। और बेचा कितने में? बेचा कितने में? अगर 65 रुपया, सुनो, अगर 65 रुपया अधिक में बेचता, फॉर लेस बोला है, सॉरी लेस बोला है, अगर 65 रुपया कम में बेचता, 65 रुपया कम में बेचता तो उसको, और 10 रुपया, क्या बोलता, 10 रुपया कम में खरीदता और 65 रुपया कम में बेचता तो उसको 15% का फायदा होता, 15% का फायदा होता, 15% का फायदा होता। मतलब 90 में खरीदा और 90 का 115%। 115% कहाँ से है सर? 15% फायदे में बेचा। हाँ सर। यहाँ पे खरीदा 100 में, यहाँ पे खरीदा 100 में और बेचा 10% के प्रॉफिट में। यहाँ पे खरीदा 10% कम, मतलब कितने में खरीदा? 90 में खरीदा और बेचा 15% के फायदे में। तो 90 का 115 कितना होगा? करो तो कितना होगा? पहले कट हो जल्दी, पॉइंट पे लिखेगा आंसर। 115 × 9 कर दो ना, करो ना, 115 × 9, 115 × 9, इसका पॉइंट पे लिख लेगा 115 × 9, 1035, तो 103.5 आएगा। बताऊँ कैसे? 1035/10 है यहाँ पे, तो 103.5। दीदी कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? अरे ये 0 काट लूँ, 15 × 9 1035, नीचे 10 अच्छे का, तो 103.5। सुनो, खरीदा कितने में? 100 में। खरीदा कितने में? 100 में। बेचा 10% के प्रॉफिट में, मतलब कितना हो गया? 110। अभी खरीदा कितना? 10% कम में, मतलब 90 में, और बेचा कितने में? 115% के फायदे में, तो 103.5 खत्म। फर्क कितने का है? फर्क कितने का है? 110 साढ़े 6.5 का फर्क कितने का है? 110 माइनस 103.5 करो, कितना आएगा? 6.5 आएगा। मुंह से निकालो जल्दी से। 6.5। पक्का? कंफ्यूजन है? 6.5 कैसे आप? अरे 110 आप समझे? यहाँ पे एक स्टेप ध्यान देना, यहाँ पे एक स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप है यहाँ पे। 10% कम में बाय किया, 15% में सेल किया, ठीक है ना। यहाँ पे 10% में सेल किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। दोनों में फ़र्क कितने का है? 6.5 का। अगर फ़र्क 6.5 का है, मिटा दो उसको। फ़र्क कितने का मिला? 6.5 का। अगर फ़र्क 6.5 का है, CP कितना है? 100। अगर फ़र्क 1 रुपये का है तो 100/6.5। अगर फ़र्क 65 रुपीज़ का था, फ़र्क कितने का था? 65 का। देखो फ़र्क कितने का था? 65 का था, तो ये ठीक है, तो 6.5 10 चाहिए होगा। 6.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 65। तो ये कितना आ गया? 1000। देखो यहाँ पे निकला आंसर, निकला। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखना फटाफट। 11, एक आदमी सामान को कितने में खरीदा? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, इन सवालों में बहुत फ़र्क है। एक आदमी खरीदा कितने में? नहीं, अरे खरीदा कितना पूछा हूँ, खरीदा नहीं बताया। बोला वो 20% फायदे में बेचा, 20% फायदे में बेचा। अगर वो 10% कम खरीदता और 30 रुपये अधिक बेचता तो 25% का उसको फायदा होता। चलो ना, उसको हम अपने वो चित्र में ले चलते हैं, चित्रकला देखते हैं, चित्रकला पे देखते हैं कि क्या है। ओके, एक आदमी सामान को खरीदा, कितने में खरीदा नहीं पता, लेकिन हाँ 20% के फायदे में बेचता तो फायदा कितने का होता है उसको? 120 का। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला बोलता है कि अगर वो 10% कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता? 90 में। कितने में खरीदता? 90 में। 10% कम मतलब कितने में खरीदता? सीपी कितना होता? 90। और कितने % के फायदे में बेचता? 30। नहीं, 30 रुपये अधिक में बेचता। 30 रुपये लेस बोला है, कम में बेचता, 30 रुपया कम में बेचता। फ़र्क नहीं पड़ता, कम मतलब वही है, ठीक है, डिफरेंस है। 30 रुपया कम में बेचता तो उसको 25% का फायदा होता है। सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है, सेम सवाल है। 90 का 125% है ना। तो 0 काटो, 9 × 125 करो फटाफट। 9 × 125, 9 × 125 बाहर रहेगा, अंदर नहीं आएगा। 11/25। हाँ 11/25 11/25/10 तो कितना हो गया?
112.5। फर्क कितने का है? 7.5। फर्क कितने का है? 7.5। हाँ, 120 से 112.5 माइनस कर दो, कितना आएगा? 120 से 12.5। हाँ, 120 107.5। हाँ, 107.5। आप गलत माइनस कर रहे हो। 120 माइनस 112.5। अब देखो ना यार, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 से 2 गया 8। ठीक है, सर और एक बार माइनस नहीं आता है। हो गया सर। सर 7 क्या था? कौन सा 7? अरे वो तो फर्क है पागल, इजी था सर ये। ठीक है, अगर फर्क 7.5 का, अगर फर्क 7.5 का है, अगर फर्क 7.5 का है, अगर फर्क 7.5 का है तो सीपी कितना हो जाएगा? 100। सीपी हो जाएगा 100। अगर फर्क 1 का है तो एक तो 1/5 7.5। नहीं 7.5। वहाँ फर्क कितने का था? 30 का। कितने फर्क था? 30 का। तो 100 बाय 7.5 इंटू 30। अभी मेरे को बात बता ना, 7.5 का दुगुना कितना होता है? 15। और 4 गुना 30, तो 7.5 चौक के 30। और इसको 400 आया सर। आंसर इजी है था सर, हल्का था। इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15। विनोद अपना घड़ी को बेचा। विनोद अपना घड़ी को बेचा 10% के प्रॉफिट में। 10% के प्रॉफिट में। अगर वो 15% कम में खरीदता और 18 रुपये कम में बेचता तो उसको 20% का फायदा। क्वेश्चन सेम है कि अलग है? सेम है सर, बस थोड़ा नंबर चेंज किया है। हाँ, नंबर चेंज किया है और बस नाम चेंज किया है। चलो ठीक है, इधर आ जाओ, 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 इधर आ जाओ जल्दी से। ठीक है, विनोद है। विनोद एक सामान को कितने में खरीदा? नहीं पता। कितने में खरीदा? नहीं पता। चलो मान लो वो अगर 10% के फायदे में बेचता तो 10% के फायदे में बेचेगा तो 110 हो गया। यहाँ क्या बोला है? 15 रुपये कम में खरीदता। 15 रुपये मतलब 100 माइनस 15 85 में खरीदता है। और कितना में बेचता? 18 रुपये कम। मतलब वो डिफरेंस है। मतलब क्या है? 18 रुपये क्या है? फर्क है। तो 85 का कितना परसेंट बोलो? 85 का 120%। 85 का 120%। नहीं, हाँ 120, हाँ 120%। 120%। 0 कटा 12 इंटू 85 करो। 12 इंटू 85 12 इंटू 85 1020 बाय 10 कितना हो गया? 102। फर्क कितने का है? 8 रुपये का फर्क है। फर्क कितने का है? 8 रुपये का फर्क है। अगर फर्क 8 रुपये का है तो सीपी कितने हैं? 100। फर्क कितने? 100। अगर फर्क 1 रुपये का होता तो 100 बाय 8। अगर फर्क 18 का होता तो इंटू 18 कर दो। इंटू 18। अभी थोड़ा सा हालत ख़राब करेगा? नहीं करेगा। कैसे करेगा अभी? 4 2 चौके 8, नहीं सॉरी, हाँ 2 4 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, खत्म। 4 25 जा 25 9 जा कर दो। 25 9 जा देखो, 25 4 जा होता है 100, 25 3 जा बताओ कितना हो जाएगा ये? 25 9 जा कितना हो जाएगा? 25 क्या बोलता है? 25 10 जा होता है 250। 25 कम कर दो 225। कर लो ना, 25 इंटू 9 कर लो, रोते रहते हो खाली। 25 इंटू 9 225 हो गया। तो कभी कभी मुंह से कैलकुलेशन करना पड़ता है, कभी कभी बिना कैलकुलेटर का करना पड़ता है। 225 हो गया, 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 हो गया। कैसा लगा? एक नंबर सर। हाँ, क्या है एक नंबर। चलो इधर यहाँ आ जाओ। बाकी कुछ कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ। ये वाला तो बच ही गया, ये तो बच ही गया, ये तो बच ही गया।
अब तो परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है सर। डायरेक्ट ये वाला बाद में करूँगा, ये वाला बाद में करूँगा, ये वाला अभी नहीं करूँगा, अभी मन नहीं है। चलो लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क 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 लिखो, होमवर्क लिखो। घर कल करके नहीं आया तो कल बना अगरबत्ती। पनिशमेंट क्या दूँ यार, हैं? अगरबत्ती दिखाऊंगा फिर मैं। चलो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 13 14, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज ए का कॉपी में लिखो ना, कॉपी में लिखो, मैं दिखा रहा हूँ। एक्सरसाइज ए का 13 कॉपी में लिखो होमवर्क। सर पेज नंबर तो देख लो। हाँ बोला गोला नहीं पलाला। चलो इधर आ जाओ, घर में नहीं करोगे तो नहीं होगा ये, फिर बोलोगे मैं भूल गई, मैं भूल गया। सर लिखो एक्सरसाइज ए का 13 14, एक्सरसाइज ए का 13 14। मैं इसका पहले में से मैं एक भेज देता हूँ। मैं एक्सरसाइज भी है ना सर ये? ए है यार, ये ए का है। अच्छा एक है। एक्सरसाइज ए का 13 14, ए का 13 14, बस हो गया खत्म। एक्सरसाइज ए का 13 14 फटाफट 13। वैसे मत मार्क करो, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो होमवर्क, कॉपी में लिखो बकायदा, कॉपी में लिखो होमवर्क 13 14, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, 13 और 14 कैसा लगा? बढ़िया लगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ए का 13 14, एक्सरसाइज ए का 13 और 14 नंबर कैसा लगा? ठीक है, बढ़िया लगा। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। उसके बाद कैटेगरी, ये सेम कैटेगरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। एक्सरसाइज भी है ना। तो अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सर मुझे पता नहीं। होमवर्क लिखो। अरे कैसे लिख रहे हो, वो भी लिखने नहीं आ रहा है। अच्छा इधर देखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क, ठीक है। एक्सरसाइज ए का, एक्सरसाइज ए का मैं पूरा नाम नहीं लिख 13 और 14 में लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नहीं एक्सरसाइज पूरा नहीं लिख। ठीक है। एक्सरसाइज बी का 6 और 7 पूरा 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 लिखो, नहीं तो फिर बोला मत मैं नहीं बुझी पाली। ये पूरा ये करना है, ये 4 क्वेश्चन करना है आपको, ये 4 क्वेश्चन करना है। सूरज टाइम मिलेगा भाई, काम रहेगा? नहीं सर इसको कंप्लीट करके आऊँगा। कंप्लीट करके आना, नहीं तो बार बार कराना पड़ेगा, बार बार। ये तीसरी बार करा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अगला होमवर्क, अगला होमवर्क नोट करेंगे भैया फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नहीं 8 है, 8 है, 8 रुको 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 रुको। क्या क्या बोली सर? एक्सरसाइज बी का देखो ना यार, लिखा हो यार, रुको रुको। अच्छा इसको छाप देना, पूरा छाप लेना। सुनो फिर से, एक्सरसाइज बी का, एक्सरसाइज बी का। ये ऐसे क्यों बांटा हूँ, कैटेगरी वाइज बांटा हूँ, कैटेगरी वाइज। ये 4 क्वेश्चन एक कैटेगरी में आता है। एक्सरसाइज बी करना, एक्सरसाइज बी का 11 12 11 12 11 12 14 और 15, 11 12 11 12 11 12 11 12 से 11 से लेकर के 15 तक, 11 में 15 11 12 13 14 और 15 खत्म। इतनी करो। ओके सर। 9 सुम से दिखाओ, कैसे लिखो, दिखाओ। टोटल लाइन समझ दिया हूँ। नहीं सर मेरा समझ आ 11 12 13 14 15, ठीक है। सबस वैसे ए भाई ऐसे लिखो, समझ आ जाएगा सर। हाँ? आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और मेरे बात सुनो, मेरे बात सुनो। कल हम लोग अकाउंटिंग, कल अकाउंटिंग क्लास है ना? कल से शनिवार है ना। कल शनिवार है ना? हाँ। नहीं सर 2 दिन मैथ रखे हो ना आप? अच्छा 2 दिन मैथ है कल। आज शनिवार की शुक्रवार है, शनिवार है सर। आज शनिवार है, कल रविवार है, कल मैथ है। कल ये कल, अरे हाँ कल नया कराता हूँ, कल नया कराता हूँ, ओके सर। ठीक है। नया मतलब पार्टनर